टाटा हैरियर नाम ही काफ़ी है पूरी गाड़ी को डिफाइन करने के लिए। टाटा ने हैरियर को लॉन्च करने के बाद लोगों को भी विश्वास हुआ कि टाटा जैसा ब्रांड भी एक प्रीमियम एसयूवी बना सकता है। हालांकि हैरियर के लॉन्च के बाद इस गाड़ी के साथ कुछ ना कुछ तो होता ही आ रहा है। सेल्टॉस और हेक्टर के लॉन्च के बाद टाटा हैरियर की सेल्स लगातार गिरती ही जा रही थी, पर जब से टाटा ने हैरियर को अपडेट किया है तब से इस गाड़ी के सेल्स पर बहुत बड़ा असर हुआ है। गाड़ी की सेल्स अब बढ़ती जा रही है। वैसा ही ठीक जीप ने अपने कंपास के साथ किया है। जब कंपास 2017 में लॉन्च हुई थी तब इस गाड़ी का जलवा बहुत था, पर काफ़ी समय पहले लॉन्च हुई कंपास में कोई भी मेजर अपडेट्स नहीं मिले थे। अब कहीं पर जाकर जीप वालों ने कंपास का फेसलिफ्टेड वर्जन निकाला है। तो चलिए देखते हैं टाटा की हैरियर अभी भी कंपास को टक्कर दे पाती है या फिर नहीं। हमेशा की तरह डायमेंशन से शुरू करें तो हैरियर की लेंथ 4598 mm की है, जो अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लेंथ है। हैरियर की विड्थ 1894 mm है, जो 76 mm ज़्यादा है जीप के 1818 mm के विड्थ से। हैरियर की हाइट 1706 mm है, जो 66 mm ज़्यादा है जीप के हाइट से। वैसे ही हैरियर का व्हील बेस 2741 mm का है, जो 105 mm ज़्यादा है जीप के 2636 mm के व्हील बेस से। इन डायमेंशन से तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा स्पेशियस होगी। बूट स्पेस को अगर कंपेयर करें तो हैरियर का बूट स्पेस 425 लीटर्स का है, जो 30 लीटर कम है जीप कंपास के 438 लीटर के बूट स्पेस से। इन डायमेंशन से तो समझ आता है कि जीप के केबिन में और सेकंड रो में स्पेस कम मिलती है। जीप का सेकंड रो सिर्फ 2 लोगों के लिए ही कंफर्टेबल है, वहीं पर दूसरी तरफ हैरियर का सेकंड रो बहुत ही कंफर्टेबल है। यहाँ पर 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। साथ ही हैरियर में लेग रूम और हेड रूम की कोई भी दिक्कत नहीं है, जबकि कंपास के डायमेंशंस और स्पेस बहुत ही कम है हैरियर के कंपैरिजन में। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो हैरियर के BS4 में 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल पाता था, पर BS6 नॉर्म्स के साथ हैरियर को अपडेट किया गया था, तब गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 26 mm से रिड्यूस किया गया था। इस पर टाटा मोटर्स का कहना था कि ARAI यानी कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नॉर्म्स को फुलफिल करने के लिए इस ग्राउंड क्लियरेंस को भी रिड्यूस किया गया था। अब हैरियर का ग्राउंड क्लियरेंस 179 mm का है, जो 1 mm कम है जीप कंपास के 178 mm के ग्राउंड क्लियरेंस से। दोनों भी गाड़ियों के फ्यूल टैंक को अगर कंपेयर करें तो हैरियर का फ्यूल टैंक 50 लीटर्स का है, जो 10 लीटर कम है कंपास के 60 लीटर के फ्यूल टैंक से। कर्व वेट की अगर बात करें तो हैरियर का कर्व वेट 1655 किलोग्राम्स का है, जो 40 किलोग्राम से ज़्यादा है कंपास के 1641 kg के वेट से। दरअसल ये वेट वेरिएंट्स के अनुसार बदल सा जाता है, पर इस कर्व वेट से ये तो समझ आता है कि ये दोनों भी गाड़ियाँ जितनी बल्कि नज़र आती है उतनी असल में है भी। टायर्स की अगर बात करें तो हैरियर में 17 इंचेस के टायर्स, जबकि कंपास में 18 इंचेस के टायर्स मिल पाते हैं। दोनों भी गाड़ियों के टर्निंग रेडियस को अगर कंपेयर करें तो हैरियर का टर्निंग रेडियस 5.75 मीटर्स का है, जो बराबर का है जीप कंपास के टर्निंग रेडियस से। दोनों भी गाड़ियों का टर्निंग रेडियस बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कार्स इन सेगमेंट। जिन लोगों को पता नहीं कि टर्निंग रेडियस क्या होता है उन्हें मैं बता दूं। टर्निंग रेडियस यानी कि दरअसल ये वो रेडियस होता है जिससे कि आप आपकी गाड़ी को कितनी कम जगह में मोड़ सकते हो। दरअसल ये रेडियस जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। आपको शायद ही पता होगा कि जीप एक अमेरिकन ब्रांड है जिसे ओन करता है फिएट मोटर्स। दरअसल अमेरिका में फिएट ब्रांड बहुत ही चलता है, पर इंडिया में इसका बिल्कुल उल्टा है। दोनों भी गाड़ियों के इंजन को कंपेयर करें तो हैरियर में एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है 2 लीटर डीजल का, जबकि जीप में 2 लीटर डीजल और 1.4 लीटर पेट्रोल का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर हैरियर के 2 लीटर को कंपेयर करें कंपास के 2 लीटर से तो दोनों भी गाड़ियाँ लगभग सेम ही HP की पावर और न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देती है, क्योंकि टाटा मोटर्स फिएट का ही 2 लीटर इंजन यूज करता है, जो सेम इंजन जीप कंपास में भी यूज होता है। और इन दोनों भी इंजन की ट्यूनिंग लगभग एक जैसी ही है, जिसकी वजह से दोनों भी गाड़ियों के परफॉर्मेंस में कोई खास अंतर नहीं है। ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो हैरियर में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक के ऑप्शंस अवेलेबल है, जबकि जीप कंपास में 6 स्पीड मैनुअल और 9 स्पीड ऑटोमेटिक के ऑप्शंस मिल पाते हैं। पर यहाँ पर हैरियर का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि गाड़ी में ऑल व्हील ड्राइव या फिर 4x4 के ऑप्शंस ना मिलना, जो कि जीप में मिलते हैं। जब इस सेगमेंट में और इस प्राइस रेंज में कोई भी गाड़ी लॉन्च होती है
तब इस गाड़ी में ऑल व्हील ड्राइव या फिर 4x4 के ऑप्शंस होते ही है, पर टाटा के हैरियर में ये ऑप्शंस नहीं मिल पाते। इसके ऊपर टाटा मोटर्स का कहना है कि अगर टाटा हैरियर में ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शंस दे दिए जाए तो गाड़ी की प्राइजेस बहुत ही बढ़ जाएंगी। दोनों भी गाड़ियों के फीचर्स को अगर कंपेयर करें तो टाटा के हैरियर में 8.8 इंचेस फ्लोटिंग टच स्क्रीन विथ एप्पल कनेक्टिविटी एंड एंड्रॉयड ऑटो, कनेक्टेड कारटेक, 6-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, JBL 9 स्पीकर प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, 7 इंचेस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो डिमिंग IRBMs, पैनोरामिक सनरूफ, जेनॉन HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जैसे की फीचर्स मिलते हैं। जबकि जीप के कंपास में 10.1 इंचेस फ्लोटिंग टच स्क्रीन विथ एप्पल कनेक्टिविटी एंड एंड्रॉयड ऑटो, जिप्स न्यू U-Connect 5 सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, Amazon Alexa सपोर्ट, 8-way पावर्ड एंड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, फुली डिजिटल 10.25 इंचेस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, पावर्ड टेलगेट जैसे प्रीमियम फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। वैसे ही अगर सेफ्टी फीचर्स को कंपेयर करें तो टाटा के हैरियर में 6 एयरबैग्स, ब्रेक डिस्क विपिंग, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रोल ओवर मिटिगेशन, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा, ABS प्लस EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। वैसे ही जीप के कंपास की अगर बात करें तो यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESC, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स जैसे फीचर्स मिल पाते हैं। वैसे देखा जाए तो दोनों भी गाड़ियों के लुक्स बहुत ही प्रीमियम है। कंपास के इस फेसलिफ्ट में मामूली से अपडेट दिए हैं। दरअसल चाइना में जो कंपास बेची जाती है उसी को फेसलिफ्टेड वर्जन के तौर पर इंडिया में लॉन्च किया गया है। गाड़ी के एक्सटीरियर में मामूली से अपडेट है, पर इंटीरियर में बहुत बड़े अपडेट है। ओवरऑल चिप कंपास अब पहले से ज़्यादा प्रीमियम और शार्पर हो गई है। टाटा हैरियर की बात करें तो हैरियर अपने बल्कि अंदाज में पहले से ही बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती है। गाड़ी का इंटीरियर भी उतना ही अट्रैक्टिव है जितना गाड़ी का एक्सटीरियर है, पर हैरियर का इंटीरियर इस अपडेटेड जिप कंपास के इंटीरियर से उतना अच्छा अप मार्केट फील नहीं दिलाता। दोनों भी गाड़ियों की प्राइसिंग को अगर कंपेयर करें तो इन दोनों भी गाड़ियों की प्राइसिंग में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। जहां पर एक शोरूम प्राइजेस के हिसाब से टाटा हैरियर 14 लाख से स्टार्ट होकर 20.45 लाख तक मिल पाती है, वैसे ही जीप के कंपास 17 लाख से स्टार्ट होकर 28.29 लाख तक मिल पाती है। इस फेसलिफ्ट के बाद जीप कंपास की प्राइजेस लगभग 3 लाख से बढ़ गई है। जीप कंपास अब अपडेट हो चुकी है। नो डाउट कि जीप कंपास एक मोस्ट कैपेबल एसयूवी है। गाड़ी हैरियर से भी ज़्यादा प्रीमियम है। जीप के एसयूवीज का ऑफरोडिंग क्रेडेंशियल टाटा और MG को कभी भी नहीं मिलेगा। वैसे ही दूसरी तरफ हैरियर एक वैल्यू फॉर मनी कार है। गाड़ी भले ही जीप के कंपास से थोड़ी कम प्रीमियम है, पर हैरियर भी कंपास के बराबर की ही गाड़ी है। अगर आपको ज़्यादा प्रीमियम वाली गाड़ी खरीदनी है तो कंपास एक बेस्ट ऑप्शन है, पर अगर आपको आपके एसयूवी से कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो टाटा हैरियर एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। तो यही था टाटा हैरियर और जीप कंपास का कंपैरिजन। इनमें से आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगी यह हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।